यूपी अब गांव में शुरू होगी कोरोना संक्रमण रोकने की मुहिम। पंचायत चुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब गांव में कोरोना संक्रमण रोकने की मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी 97,000 राजस्व गांव में कोविड टेस्टिंग का बृहद अभियान 4 मई से संचालित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं से युक्त कम से कम 10 बेड तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव मतगणना ड्यूटी से गायब 66 कर्मचारियों पर होगी FIR। मतदान से गायब रहने के बाद तमाम कर्मचारी मतगणना ड्यूटी से भी गायब हो गए। रविवार को मतगणना शुरू होने के वक्त अलग अलग विभागों के 66 कर्मचारी मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचे। इन कर्मचारियों की ड्यूटी से गायब होने के कारण रिजर्व ड्यूटी वाले कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई। CDO सीपू गिरी ने सभी कर्मचारियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा है। सैनिटाइजर के बाद अब ऑक्सीजन उत्पादन में भी उतरेगा गन्ना व आबकारी विभाग। कोरोना काल में संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश को सैनिटाइजर का उत्पादन करके उसे उपलब्ध करवाने वाले उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास व चीनी उद्योग तथा आबकारी विभाग ने अब राज्य में कोरोना मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन उत्पादन की तैयारी की है। मंगलवार 4 मई को एथेनॉल बनाने वाली चीनी मिलों में ऑक्सीजन उत्पादन के पायलट प्रोजेक्ट का परीक्षण होगा। इसके अलावा प्रदेश के हर जिले के एक सामुदायिक केंद्र में यह दोनों विभाग मिलकर 50 बेड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाएंगे। प्रयागराज में राहत, 10 दिनों में लगभग आधी हुई कोरोना संक्रमण की दर। प्रयागराज वासियों के लिए अच्छी खबर है। संक्रमण की दर धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 10 दिनों में देखा जाए तो संक्रमण की दर लगभग आधी हो गई है। पिछले 7 दिनों में 2000 से कम संक्रमित मिल रहे हैं। 4 दिनों से संक्रमितों की संख्या 1500 से भी कम हो गई है। लेकिन चिंताजनक यह कि मौतों की संख्या अभी कम नहीं हो रही है। पिछले 4 दिनों से सरकारी रिकॉर्ड में ही 20 से ज़्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिव कुमार राठौर का निधन, चेन्नई में चल रहा था इलाज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर का रविवार शाम हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वह पिछले कई दिनों से चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। उनका शव सोमवार सुबह तक आगरा आ जाएगा। अंतिम संस्कार शमशाबाद में होगा। यूपी में अंतर्राज्यीय बस सेवा पर लगी रोक, CM योगी ने जारी किया निर्देश। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया। CM योगी ने दूसरे राज्यों की बस सेवा पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आवागमन न्यूनतम हो, इसके लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा को तत्काल स्थगित कर दिया जाए। आगामी 15 दिनों तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन केवल प्रदेश के अंदर ही किया जाए। वायु सेवा से आवागमन करने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाए। CM योगी का आदेश, गांव में आने वाले हर व्यक्ति की कराई जाए स्क्रीनिंग। पंचायत चुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने की मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 97,000 राजस्व गांवों में कोविड टेस्टिंग का बृहद अभियान 4 मई से संचालित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं से युक्त कम से कम 10 बेड तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। 6 मई तक यूपी में रह सकता है आंधी पानी का सिलसिला, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने आगामी 6 मई तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। मौसम निर्देशक JP गुप्ता के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती दबाव की वजह से मौसम में यह बदलाव आया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों में 6 मई तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। कहीं कहीं तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी हुई। सिद्धार्थनगर में शादी समारोह में महिलाओं से छेड़खानी करने पर रोका तो दबंगों ने बुजुर्ग को पीट कर मार डाला। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र के दुफेड़िया गांव में रविवार देर शाम रात घूमने के दौरान महिलाओं के साथ छेड़खानी के विरोध पर दबंगों ने एक वृद्ध की जमकर पिटाई कर दी। इसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस शव के कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। दुफेड़िया गांव निवासी भिकी 60 वर्ष के भतीजे इंद्रजीत की रविवार को शादी थी। बारात दुफेड़िया गांव से डुमरियागंज थाना क्षेत्र के दिवली डीहा गांव जाने वाली थी। बारात निकलने से पहले रस्म के अनुसार गांव में रात घुमाने का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान गांव के ही कुछ युवक रात में शामिल महिलाओं से अभद्रता करने लगे। 4 से 8 मई तक गांव में घर घर कोरोना संक्रमितों का पता लगाएंगे स्वास्थ्यकर्मी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवीन सहगल ने कहा कि मंगलवार 4 मई से शनिवार 8 मई के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाकर 97,000 राजस्व गांव में घर घर जाकर कोविड लक्षण वाले लोगों से संपर्क किया जाएगा। संपर्क करने वाले इन कर्मियों के पास एंटीजन किट भी होगी, जो लोगों को एंटीजन कोविड टेस्ट भी करेगी तथा इन्हें मेडिसिन किट भी उपलब्ध कराएगी ताकि संक्रमित लोगों की पहचान करते हुए समय से उपचार करते हुए प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकेगा।